कि हमारा उद्देश्य था कि बक्सर को एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र की तरफ विकसित किया जाए और इसको बिहार का आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए। ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग थी कि जो मंदिर मठों के जो पंडित पुजारी पुरोहित हैं उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति है, तो उसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए हमने सरकार से मांग की है कि उनको 25 से 30 हज़ार रुपये का मासिक भत्ता दिया जाए। तीसरा मुद्दा था हमारा कि जो जितने भी मंदिर हैं बिहार में, जिसने BSBRT ने जो सर्वे किया है वो देखने से हर कोई समझ सकता है कि वो डेटा बराबर नहीं, सही नहीं है। तो फिर से सर्वे कराया जाए और उनका सारा ब्यौरा दर्ज किया जाए, कितनी ज़मीन है, कितना पुराना है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, और बाद में उनके विकास करने के लिए सरकार की ओर से मदद किया जाए। और एक मुद्दा था कि जो ब्राह्मण है यहाँ, क्योंकि ये बक्सर जो है ब्राह्मणों की धरती है, ये ब्राह्मण जो है वो वर्ण व्यवस्था के पार्ट हैं। जाति व्यवस्था जो है वो तो अलग हो गई, और वर्ण व्यवस्था जो हमारे वेद काल से चला आ रहा है उसमें इनका एक अलग रोल रहता है। तो बक्सर की धरती जो है वो ज्ञान की धरती है, मंदिरों की धरती है, पूजा पाठ की धरती है, पर्व त्योहारों की धरती है, गंगा मैया की धरती है। तो उनका एक जो बौद्धिक जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, सांस्कृतिक शक्ति है, धार्मिक शक्ति है, उसका उपयोग समाज को, देश को और जो नौजवान हैं, लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने में कैसे यूज किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। स्कूल और अस्पताल की स्थिति बदतर है, आप उसकी मांग में अपने मांग पत्र में उसकी जिक्र नहीं करते हुए मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं और मंदिर के पुजारियों की बात कर रहे हैं। नहीं, मंदिर बनाने की बात मैं नहीं किया। मैंने ये किया कि इसको एक आध्यात्मिक केंद्र बनाया जाए। तो उसके पीछे के लिए क्यों नहीं जिक्र किया? हाँ, स्कूल और अस्पताल जो है उसकी मांग हमेशा से उठाता रहा हूँ, लेकिन अभी जो मुहिम है, जो सनातन महासम्मेलन किया गया है, तो उसका उद्देश्य था कि बक्सर की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या। अगर हर बच्चे को एक सही रास्ता मिल जाए, सही रोजगार मिल जाए, तो अगर इसको धर्म की नगरी की तरफ विकसित किया जाए, जो दूसरे हमारे जो धर्म नगरी हैं, जैसे अयोध्या धाम है और प्रयागराज है, काशी है, उज्जैन है, उसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा तो यहाँ बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो यहाँ बहुत सारी मांगें हमने रखा है। अस्पताल भी निश्चित रूप से उसकी भी ज़रूरत है, स्कूल कॉलेज की ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है सही शिक्षा की, जिसकी यहाँ कमी है। यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, शिक्षा की बात आपने किया। यहाँ से हमने जो, मेरा ये टर्म है, मैंने बताया कि यहाँ से अनएजुकेटेड ग्रेजुएट पैदा होते हैं। जो अनएजुकेटेड ग्रेजुएट रहेगा उसको कौन सी नौकरी मिलेगी? तो शिक्षा का स्तर सुधारिए, ये मेरी बहुत बड़ी मांग है और शुरू से कर रहा हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं ना, आप लोग सबसे बड़े प्रमाण हैं, जो मीडिया है वो सबसे बड़ा प्रमाण है, जो मेरे साथ मैंने हमेशा मेरे से क्वेश्चन करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं तो पिछले 13 साल से जब से जुड़ा हूँ ये मुद्दे उठा रहा हूँ। बीजेपी को फायदा पहुँचाने के लिए ये कार्यक्रम नहीं ना है? इससे सबको फ़ायदा होगा। ये मैं पार्टियों का फ़ायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता को फ़ायदा होगा। जनता को फ़ायदा होगा, जनता जिसको चाहे उसको देख लो। तो मैंने तो कभी पार्टी की बात नहीं किया, एक शब्द भी पार्टी के बारे में नहीं निकाला। और सनातन के साथ जो भी है, क्योंकि पूरा देश हमारा सनातनी है, तो सनातन के साथ जो भी जुड़ेगा उसके लिए हम कर रहे हैं। फिर वो जिसको मर्जी, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दो, जो गंदा काम करेगा उसको हटा दो, भगा दो। तो तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी और एक युवा वक्ता भी थे जिन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रयागराज में आयोजन हुआ तो वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरी। बक्सर में अगर बक्सर को आध्यात्मिक नगरी का दर्जा दिया जाए तो क्या क्या बदलाव होंगे, थोड़ा सा बिल्कुल बता दीजिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले गंगा मैया की जगह है, जो हमारे लिए बहुत ही हृदय है, बहुत ही आदर सम्मान की जगह है। तो वहाँ बक्सर में हर पर्व त्यौहार में लाखों लोग आके डुबकी लगाते हैं। तो गंगा का को शुद्ध किया जाए, उनका जो जल है उसकी सफाई हो, गंगा की जो घाटें हैं वो ठीक किया जाए। बक्सर पे पूरा शहर का एक टाउनशिप प्लानिंग बने, तो पूरा टाउनशिप प्लानिंग होगा तो एक ऑर्गेनाइज शहर की तरफ बढ़ेगा आगे। अभी बेतरतीब ढंग से जो बढ़ रहा है उस पर रोक लग जाएगी। और इसके लिए मैंने DM साहब से भी मिला था, डिस्कस किया था, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, बोला कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, आप फिर से आइए और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि संक्षिप्त में बातें हो पाई। ये हमेशा से मैं मांग उठाता रहा हूँ। और आप क्या पूछे कि क्या क्या फ़ायदे होंगे? जब धर्म की नगरी बन जाएगी, पर्यटन स्थल बन जाएगा, धार्मिक पर्यटन स्थल, इसके साथ साथ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी है, धार्मिक पर्यटन स्थल बनेगा, तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? व्यापार बढ़ जाएगा, आना जाना लोगों का बढ़ जाएगा, होटल, रेस्टोरेंट, खाना पीना, मिठाइयाँ, कपड़े, जूते, चप्पल, सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। और एक नई चीज़ उसमें ऐड हो जाएगी, जो बक्सर में मैं देखा, चारों तरफ घूम के देखता रहा हूँ, मोमेंटो जो है ना, हर जो स्थान है अपने,
प्रसिद्ध स्थान, उसके मोमेंटम मिलने लगेंगे हर जगह। अभी तो कुछ सीमित जगह पे कुछ मिलते हैं ना, तो वो भी एक उसका ये फायदा सब होगा। बातें चुनाव से पहले ही कैसे भाजपा के लोगों को याद आती अब आप ये सवाल मेरे से कर रहे हैं, 2 साल पहले आपने क्यों नहीं पूछा कि अभी तो इलेक्शन नहीं, अभी क्यों उठा रहे हैं मुद्दा? उस समय मैंने नहीं उठाया था क्या? तो ये आप जो सवाल कर रहे हैं, तो ये इलेक्शन आते रहेंगे, बारिश आएगा, धूप होगी, गर्मी होगी, जाड़ा आएगा, बट हमारा सवाल तो ये हमेशा रहा है। आप तो सालों से जुड़े हुए हैं है? ना। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र में और राज्य में दोनों जगह आपकी सरकार है, तो आप इस चीज़ को अब तक क्यों नहीं करा पाए? मैं वरिष्ठ नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ जो वरिष्ठ बन गया हूँ काम करते करते। तो मैं नेता नहीं हूँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता बोल सकते हैं। वो मुझे लगता है कि वो भी एक सम्मानजनक शब्द रहेगा मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए। नहीं, देखिए, ये तो सामाजिक काम है, तो मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया हूँ। अब ये पार्टियाँ समझे, देखे कि मेरा क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह समाज को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था, छोड़ के आया, उस दर्द के लिए छोड़ के आया, बक्सर के लिए जो दर्द था। देखिए, बक्सर में हर जात के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, सब समुदाय के लोग हैं, लेकिन मैं बक्सर के हर आदमी को अपना परिवार का सदस्य माना हूँ। कोई नहीं बोल सकता है कि मैंने किसी को सम्मान नहीं दिया हो या किसी की समस्या मेरे सामने आई है तो मैं उसके समाधान के लिए काम नहीं किया हूँ। तो अंदर से जब फीलिंग रहेगी ना, तभी इस तरह के उसके भाव आएंगे। अब तक अपने मुहिम में किस बड़े बड़े जो अहदे वाले हैं उनसे मिल गए आप मुहिम को सफल बनाने के लिए? देखिए, मेरा मिजाज अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति जो है ना अपने आप में बड़ा आदमी है। हर आदमी, जैसे बक्सर की बात करते हैं या बिहार, हर बक्सरवासी, बिहारवासी एक बड़ा आदमी है। बड़े छोटे का भेद कौन करते हैं? बड़े छोटे का भेद नहीं करना चाहिए। सब लोग बराबर हैं, सबकी अपनी ताकत है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक व्यक्ति एक वोट, तो किसका बड़ा हुआ, किसका छोटा हुआ? तो हमारे माइंड से बड़े छोटे का भेद हटा देना चाहिए। अगर कोई मंत्री है, कोई ब्यूरोक्रेट है, ये उसकी ड्यूटी है। मंत्री बन के जाते हैं, जो MLA MP बन के जाते हैं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। वो उनको राजा महाराजा बना के नहीं भेजा जाता है ना, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि आप समाज को कैसे आगे बढ़ाइए। अगर आप इस काम में सक्षम नहीं है तो छोड़ दीजिए ना और दूसरा काम कर लीजिए। और जनता को भी जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे? मौका तो आप ऐसा मैंने पूछ रहे हैं कि मेरे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। चुनाव लड़ने का मौका मिला है, चुनाव लड़ूंगा, MLA बनूंगा, उस समय जो वो तो बात की बात है, लेकिन जो हमारा मुहिम है वो चालू रहेगा। समाज सेवा ही। ये चुनावी वर्ष है, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं को भी, तो आपने 2 साल पहले क्यों नहीं पूछा कि आज चुनाव नहीं है, फिर भी आप इतने जोर जोर से क्यों लगे हैं? वही बात आ जाती है ना। तो मेरा उद्देश्य तो मेन यही है। अब कोई बड़ी रिस्क, देखिए 2 चीज़ें, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को मिलती है। अभी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, 2 आदमी की मदद कर दूंगा, एक नली ठीक करवा दूंगा, या किसी एक बच्चे को या 10 बच्चों को मैं रोज़गार के लिए कहीं रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन जब ताकत मेरी बड़ी होगी, पावर रहेगा, तो और मेरा उद्देश्य जो बहुत स्पष्ट है कि मैं निस्वार्थ भाव से आया हूँ बक्सर की सेवा में, कोई लोभ लालच में या पोस्ट छोड़ के आया हूँ तो पोस्ट लेने नहीं आया हूँ, तो वो भाव नहीं है ना। अगर मेरे हाथ में, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो मैं उसको निश्चित रूप से बहुत ही सफल ढंग से पूरा करूँगा। और मैं चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से हूँ तो मैं जानता हूँ कि चीज़ों को कैसे आगे करना है। तो एक मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी है जो कि मैं लेके चल रहा हूँ। आज के कार्यक्रम से कितनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा लोगों में? निश्चित रूप से आप देखा ना बक्सर की कितनी जनता उमड़ पड़ी थी, हजारों की संख्या में यहाँ आ गए थे। तो निश्चित रूप से आपको ये लगता है कि जो दर्द आपके भीतर है, सबके भीतर वही दर्द है कि बक्सर को विकसित किया जाए? निश्चित रूप से हर आदमी पीड़ित है, हर आदमी सताया हुआ है, हर आदमी दुख और तकलीफ में है। तो हर आदमी के अंदर ये भाव है कि बक्सर को कैसे ठीक किया जाए, अच्छा किया जाए।